दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने कहा था कि मैं आपको इसकी जो थ्योरीज़ हैं वो करवाने वाला हूं। तो सबसे पहली जो 3 थ्योरी थी वो तो हमने कर ली। अब 4th थ्योरी क्या है? M&M अप्रोच, दैट इज़ मोदी गिलानी मिलर अप्रोच। और अब आपको पता ही है कि आपने ये जो चीज़ें हैं M&M अप्रोच, ये कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और क्यों इम्पॉर्टेंट है वो भी आपको बताया हुआ है। इसमें 2 तरीके के हम पढ़ेंगे, एक तो नो टैक्सेस और एक टैक्स एक्सिस्ट, यानी टैक्सेस के बिना और टैक्सेस के साथ। इतना क्लियर हो गया। अब हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं, तो अगर आपको उससे पहले इसके नोट्स चाहिए या इसके अलावा कोई और भी नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने है कि टैक्सेस ना हो, तो ये आपके सामने डायग्राम बना हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो डायग्राम आपके सामने अभी है तो इसका क्या मतलब है। द थ्योरी प्रूव दैट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नॉट अफेक्टेड, यानी जो ये थ्योरी प्रूव कर रही है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में बता रही है कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो अफेक्ट नहीं कर रही, यानी जो आपके सामने ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो नहीं क्या कर रही, इफेक्ट, यानी इररेलेवेंट है। तो इतना तो क्लियर हो गया। अब मेन चीज़ रीज़न क्या है, यानी ये आप देख सकते हो कि इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ डेट। ये देखो बार बार इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ डेट, मतलब हम ज़्यादातर क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं डेट का, उसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो भी बढ़ रही है। और इसके साथ आगे क्या लिखा हुआ है, द इंक्रीज इन के ई एडवांटेज टू लो के डी। जैसे जैसे अब हम बात कर रहे हैं कि जैसे ये देखो कि जो के ई है वो बढ़ रही है, तो जो डेट है वो कम हो जाएगा, यानी उसकी इन ओपिनियन ऑफ M&M अप्रोच क्या कह रहा है, टू आइडेंटिकल फर्म्स इन ऑल रिस्पेक्ट एक्सेप्ट द कैपिटल स्ट्रक्चर कैन नॉट हैव डिफरेंट मार्केट वैल्यूज। आर्बिट्रेज प्रोसेस। अब ये जो चीज़ है ये क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसका मीनिंग सिंपल सा है। और अगर हम इनके सिंपल से मीनिंग की और पहले देखें तो ये क्या है, एक बाइंग करना एक मार्केट में एट अ लो प्राइस और सेल करना दूसरी मार्केट में एट अ हाई प्राइस। तो इतना सा ही है इसका जस्ट जो मेन मीनिंग है। इसके अलावा इसके कुछ एग्जाम्पशन जैसे कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है, परफेक्ट मार्केट है, इन्वेस्टर एक्शनली एक्ट करता है, कट ऑफ पॉइंट इन्वेस्टमेंट का, और ऑल अर्निंग्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स। तो ये जो चीज़ थी वो मैंने ऊपर से मेन चीज़ आपको बताई है, जो प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको क्लियर होगा। अब टैक्सेस के साथ क्या कहता है ये कि रिकॉग्नाइज वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीजेज और कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीजेज विद द डिडक्टिबिलिटी ऑफ द पर्पस। यानी जो मेन चीज़ इसमें कही गई है वो क्या है, यानी जो मेन चीज़ इसमें हमने यूज़ करनी है कि टैक्सेस के साथ हम कैसे डील करें, यानी M&M अप्रोच कैसे डील करती है। तो वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म और लिवर्ड फर्म की बात आती है यहाँ पे। तो अनलिवर्ड फर्म कैसे कैलकुलेट की जाएगी उसका फॉर्मूला आपके सामने है, एबिट डिवाइडेड बाय के ओ 1+T 1-T। और लिवर्ड फर्म की कैसे निकालोगे, जितनी अनलिवर्ड फर्म आएगी उसे आपने जितने भी डिवेंचर्स के साथ टैक्स बनता है उसे ले लेना है, और साथ में इनकम अवेलेबल टू इन्वेस्टर्स ऑफ द लीवर्ड फर्म क्या फॉर्मूला है वो भी आपको दे दिया। तो ये आपके सामने जो मैंने नो टैक्सेस और विद टैक्सेस की M&M अप्रोच के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको बताने की कोशिश यहाँ पे की थी, इसलिए मैंने मीनिंग और इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पे करवाई है। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया होगा कि मोदी गिलानी और M&M अप्रोच में असल में हम पढ़ने क्या वाले हैं, टैक्सेस के साथ और टैक्सेस के बिना, खासकर आर्बिट्रेज प्रोसेस। अब आपके सामने दोस्तों बड़ा है, देख सकते हो यहाँ पे कि लिवर्ड फॉर्म अगर ज़्यादा हुई और अनलिवर्ड फॉर्म अगर कम हुई, यानी ये 2 केसेस हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ वैल्यू ऑफ द लिवर्ड फॉर्म और अनलिवर्ड फॉर्म की कम होने वाली है, यानी एक केस ये हो गया। और आगे हम पढ़ेंगे कि लिवर्ड फॉर्म की कम थी वैल्यू और अनलिवर्ड फॉर्म की ज़्यादा, उस केस में क्या होगा। तो पहले पढ़ते हैं इसका। देयर आर 2 कंपनीज N लिमिटेड एंड M लिमिटेड हैविंग अ अर्निंग। यहाँ पे आपको बता दिया गया कि बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस दैट इज एबिट टू 20,000 दे दिया, और M लिवर्ड फॉर्म है, और आपको डेट 1,07% दे दिया रेट। और यही चीज़ें जो हैं वो हमने करनी है, और ख़ासकर यहाँ पे बताया गया आर्बिट्रेज प्रोसेस। तो आर्बिट्रेज प्रोसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको ध्यान में रखने वाली चीज़ है जो इसमें कही गई है। अदरवाइज़ आपका जो सोल्यूशन है वो तो बहुत ईजी है। जैसे आपके सामने ही मैंने पहले थोड़ा सा हिंट आपको दे दिया कि कैसे हमने जो सिंपली बात की थी पहले उसके बारे में आपको बता दिया कि क्या क्या चीज़ें ऊपर से दी गई हैं। जैसे कि आपको M लिमिटेड सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, यहाँ पे लिवर्ड है, तो यानी M है वो लिवर्ड है, N अनलिवर्ड है।
अब एम जो लीवर्ड फॉर्म है उसके बारे में उन्होंने आगे, यानी ये जो एस है इसका मतलब यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला आपको दे दिया, एबिट माइनस इंटरेस्ट और के ई। अब उसको हमने कैलकुलेट किया और एस जो एम कंपनी का है यानी लीवर्ड फॉर्म का है वो निकाल दिया, और एस का मतलब क्या, दैट इज वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब मतलब क्या है यहाँ पे कि जो वैल्यू ऑफ इक्विटी है वहाँ पे हमने देखा कि जो वैल्यू ऑफ इक्विटी इसकी इतनी आ गई, एन की इतनी आ गई, और वैल्यू ऑफ द फर्म यानी जो वैल्यू थी एम और एन की वो बात कर दी यहाँ पे। इसका फॉर्मूला आपके सामने एस प्लस डी यानी डिबेंचर्स। और ख़ास करके यहाँ पे जो चीज़ कही गई है वो क्या कही गई है कि जो वैल्यू ऑफ एम है वो ज़्यादा है और ये कम है। यानी अगर आप बात कर रहे हो तो केस अप्रूव हो गया यहाँ पे जो हमने ऊपर बात की थी। अब हम लगाएंगे इसके अंदर आर्बिट्रेज प्रोसेस को। अब ये आर्बिट्रेज प्रोसेस कैसे लगनी है इसके बारे में बात करते हैं। तो इसका सिंपल सादा मीनिंग क्या था कि एक फर्म के साथ हमने क्या करना है, बाय करना है, दूसरे से सेल करना है। तो कैसे करना है ये सारी बातें अब हम स्टार्ट करते हैं। तो उससे दोस्तों ये चीज़ें एक तो क्लियर हो गई कि आपने करना कैसे है, और आर्बिट्रेज प्रोसेस कैसे लगनी है इसके बारे में भी आपको यहाँ पे बताया है। तो करते हैं यहाँ पे हम स्टार्ट कि सबसे पहले जो हमने यहाँ पे चीज़ करनी है वो है 10% एज्यूम करना है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लिखना है कि लेट एम लिमिटेड हैव 10% शेयर। यानी इसका जो शेयर है यानी इसकी होल्डिंग्स हैं वो 10% है। इसलिए जो 10% है शेयर यानी उसने क्या किया है, सेल किया है। यानी सेल उसने 10% शेयर को कर दिया, उसमें साथ में उसने ऐड कर लिया है जो बाय उसने करना है। देखो जो सेल किया वो लीवर्ड फर्म का है यानी लीवर्ड फर्म देखेगा, यानी लीवर्ड फर्म के बारे में यहाँ पे बात करनी है। और 10% हमने डेट खरीदना है वो भी क्या है, लीवर्ड फर्म का ही है। इतना क्लियर हो गया। अब दोस्तों इसमें एक और चीज़ 10% है, दैट इज इन्वेस्टमेंट ऑफ फ्रॉम शेयर दैट इज ऑफ अनलिवर्ड फर्म। तो यहाँ पे अब आपको क्या क्लियर हो रहा है कि खासकर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो अनलिवर्ड फर्म की ही रहेगी, ये ज़रूरी चीज़ है यहाँ पे। और दोस्तों इसमें आपने जो मेन चीज़ की बाय और सेल वो देख लिया, यानी बाय एक तरफ से बाय और दूसरी तरफ से सेल कर दिया। बाय किसको करोगे, डेट को ही करोगे। शेयर की बात यहाँ पे की गई। अब शेयर कितना है, दैट इज़ ये लीवर्ड फर्म का है, तो लीवर्ड फर्म का शेयर यानी वैल्यू ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है ये देखिए यहाँ पे लिखी हुई है। तो इसे ही अगर हम लिखें तो 10% ऑफ जितनी वैल्यू आपको दी गई है वो लिखनी है। अब दोस्तों इसके अलावा आपने क्या करना है, प्लस करके 10% किसका लेना है, डेट का, जो कि लीवर्ड फर्म का है। तो कितना लीवर्ड फर्म का डेट है यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ 1 लाख। तो 1 लाख का आपने क्या करना है, 10% यहाँ पे करना है। तो 10% यहाँ पे किसका हो गया, 1 लाख का। और इन्वेस्टमेंट आपके सामने 10% है अनलिवर्ड फर्म की, तो कितनी है 10% लिख लीजिए। और अनलिवर्ड यहाँ पे आपको बता देंगे कि हम शेयर कितना है अनलिवर्ड फर्म का। तो ये देखिए यहाँ पे आपको दे दिया एस की वैल्यू एन यानी 2 लाख। तो 2 लाख है जो वो यहाँ पे हम लिख रहे हैं। इतना हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये 10% हमने इसका लगाया, अब इसका लगाएंगे तो 10,000 आ जाएगा। अब ये थे लीवर्ड फर्म के, हो गया। अब ये अलग से है अनलीवर्ड फर्म का। तो अनलीवर्ड फर्म ने जितनी इन्वेस्टमेंट की है उसके हिसाब से हमने चलना है, दैट इज़ 20,000 की। तो अब हम ध्यान से समझेंगे कि ये जो है चीज़ ये है इन्वेस्टमेंट। अब अगर इसकी बात की जाए तो ये आता है आर्बिट्रेज प्रोसेस का मेन पार्ट, दैट इज़ लीवर्ड फर्म। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए इन दोनों को लीवर्ड फर्म यानी हमने क्या निकालना है, अब सरप्लस निकालना है कि हमने असल में कितना पैसा लगाया है। तो ये देखिए असल में हमने इतना पैसा लगाया कितना था 20,000 और है कितना हमारे पास असल में 213। अब इन दोनों को हम माइनस करके देख लेते हैं कि हमारे पास असल में ज़्यादा पैसा यानी हमने कहाँ पे सरप्लस लगा दिया। तो कितना लगाया ये देखिए, सरप्लस आपने लिख दिया दैट इज़ 1304। अब इतना तो क्लियर हो गया आपको कि जो सरप्लस है वो कितना आ गया 1304। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं रिटर्न की, यानी आर्बिट्रेज प्रोसेस ने इतना तो प्रूव कर दिया।
अब रिटर्न कैसे निकाल लें, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत पड़ सकती है, दैट इज़ 10% ऑफ एबिट। आपने यूएफ यानी अनलिमिटेड फर्म का ले लेना है, और उसमें आपने इंटरेस्ट ऑन बोरोड जो फंड है उसे आपने बीच में क्या कर देना है, लेस कर देना है। अब ये बोरोड फंड कौन से हैं, ये देखिए, ये रहे, यानी 10,000 इज अ बोरोड फंड, नॉट अ 1 लाख। अब ये 10,000 यानी इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना है, 7%। तो रिटर्न कितना लगेगा, 7% लगेगा। तो 10% एबिट है, अनलिमिटेड फर्म का 10% एबिट, एबिट कितना है 20,000, माइनस कीजिए उसमें, दैट इज 7% लगेगा इंटरेस्ट किसका, 10,000 का। तो अब दोस्तों इसमें क्या चीज़ मेन आ रही है कि 20,000 का 10% 2,000 और 700 इसका आ जाएगा, माइनस कीजिए तो 1,300 आपका यहाँ पे क्या आ गया, रिटर्न आ गया। अब दोस्तों यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया कि 1,300 आपका यहाँ पे क्या है, दैट इज रिटर्न आ रहा है। तो ये कैसे निकालना है, क्या इसका मेन पर्पज़ है, ये आपको समझ आ गया कि क्या था सरप्लस, और कैसे हमने यहाँ पे जो आर्बिट्रेज प्रोसेस है उसे क्लियर किया, और रिटर्न कितना आ जाता है यहाँ पे। अब इतना तो क्लियर हो गया आपको, आगे कैसे करना है देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि अगर आपने दूसरे ऑल्टरनेटिव तरीके से कुछ पता करना है कि यही आंसर सही है कि नहीं, तो एक और तरीका आपको बता देता हूँ। ये देखिए 10% इसने लिया था, अब शेयर का लिया है, लिवर्ड फॉर्म में शेयर्स होते हैं ज़्यादातर, तो उसकी वैल्यू इतनी है, हमने ये वैल्यू तो लिख ली, इतना तो क्लियर हो गया, यानी 10% का शेयर तो हमने ले लिया लिवर्ड फॉर्म का। अब उस समय इन्वेस्टमेंट कितनी की गई थी, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। यानी अगर आप सिर्फ दूसरा तरीका अपना रहे हो तो आपने शेयर्स ले लिए 10% उसके, और इन्वेस्टमेंट थी 10,000 की। अब ये 10,000 की इन्वेस्टमेंट में अगर आप देखो तो इन दोनों को अगर माइनस कर दोगे तो वही चीज़ आ रही है जो आपको सरप्लस उसमें निकला था। अब 10,000 के शेयर्स थे, यानी वही चीज़, और हमने ज़्यादा लगाया, सरप्लस निकल के आ गया। सरप्लस वही आ रहा है, बार बार आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए कि अगर आप इन दोनों को करते हो यानी 11,304, तो सरप्लस उतना ही आपका बनता है। अब हम बात करेंगे रिटर्न की। तो रिटर्न आपका क्या है, ESH लेना है, यानी अर्निंग इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर ले लेने हैं, ये ज़रूरी चीज़ है इसके अंदर। और अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो एबिट माइनस इंटरेस्ट होता है। अब एबिट माइनस इंटरेस्ट से कुछ याद आ रहा हो तो ये देखिए, एबिट में से इंटरेस्ट माइनस कर दिया 7,000, यानी 20,000 माइनस 7,000। तो यही चीज़ अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्या निकलेगा, एबिट यानी 20,000 में से आपने 7,000 अगर माइनस कर दिए तो आपके पास क्या निकल के आएगा, ये आपको बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो यहाँ पे उसका 10% कर देंगे, यानी जो आएगा आंसर उसका 10% कर देंगे। तो 10% आपने कर दिया, यानी अब आपको बात करें तो 20,000 में से 7,000 चले गए तो कितना आ गया, 13,000, उसका 10% कीजिए तो कितना बन जाता है, 1,300। तो मैच हो गया कि नहीं हुआ, तो मैच हो गया यहाँ पे। तो यहाँ तक आपको अब दोस्तों क्लियर कर दिया गया है कि आर्बिट्रेज प्रोसेस में दो तरीकों से आप कैसे पता कर सकते हो कि कैसे आपने करना है अगर अनलिमिटेड फॉर्म कम है। इतना क्लियर हो। अब हम बात करते हैं दोस्तों अनलिमिटेड फॉर्म की, यानी अनलिमिटेड फॉर्म का पैसा अगर ज़्यादा है और लिमिटेड फॉर्म का कम है तो कैसे करेंगे हम। तो वही एक ऐसा क्वेश्चन सेम टू सेम मैंने तैयार किया है, उसका सोल्यूशन वही एज इट इज़ आपको बताने की कोशिश की है। आर्बिट्रेज प्रोसेस लेनी है, लेकिन यहाँ पे जो आर्बिट्रेज प्रोसेस है वो कैसे पता लगेगी। 2 लाख ले लिया, यहाँ पे देखिए, ये देखो, ये अब मेन चीज़ क्या है इसमें कि जो यू लिमिटेड है और दूसरी है एल लिमिटेड। जो एल लिमिटेड है वो क्या है, यहाँ पे लिवर्ड है, यानी एल वाली लिवर्ड है, ये देख सकते हो, ये दीजिए, और अनलिमिटेड क्या है ये। अब लिवर्ड फर्म का हमने क्या देखना है, ये देखो, ये रहा, यानी ये रहा वैल्यू और ये रही आपकी अनलिमिटेड की वैल्यू। तो वही केस अप्रूव हो गया। अब केस अप्रूव हुआ है तो दूसरा अब हमने क्या स्टेप लगाना है, दैट इज नॉट अ आर्बिट्रेज, दिस इज अ रिवर्स आर्बिट्रेज प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आज हम करने वाले हैं। अब ये रिवर्स का क्या मतलब है, इसे करते हैं। तो अब रिवर्स किया है तो सबसे पहले भी वही चीज़ देखने वाले हैं हम जो हमने उसमें की थी, दैट इज सेल करेंगे। लेकिन अब इसमें 10% होल्डिंग वही लेट कर लिया जाएगा, और सेल हम इसमें किसको करने वाले हैं,
दैट इज सेल अनलीवर्ड शेयर में से हम यानी जो शेयर्स हैं 20,000 के हमने वो क्या कर देने हैं, दैट इज़ 20,000 के सेल कर देने हैं। अब अनलेवर्ड की बात आएगी सबसे पहले। तो अनलेवर्ड में आपने शेयर कितने कहे थे 20,000। अब शेयर जो 10% कैसे आया, यानी ये देखो सबसे पहले कि 2 लाख थे अनलेवर्ड के, उसमें से 10% आपने निकाल दिया, तो 10% के 20,000 के में से आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है यहाँ पे। भाई आपने कितने के कर लेने हैं 10% ऑफ लिवर्ड फॉर्म। क्या करना है यहाँ पे, दोनों इक्विटी प्लस डेट। तो इतना आपको लिख दिया मैंने। अब लिवर्ड फॉर्म की बात की गई है तो 10% किसका लेना है, लिवर्ड फॉर्म का 10% लिख लीजिए यहाँ पे। तो इक्विटी कितनी है यहाँ पे, अब आपको ये देखिए ये दे दी इतनी, ये है इक्विटी और ये है डेट, यानी 7 4 बार आपका 2 आ जाएगा 1 लाख। दोनों को आपने यहाँ पे क्या कर देना है 10% ले लेना है और आपका अंदर आ जाएगा 172222। अब यहाँ पे आपका ख़त्म हुआ। अब 10% इसका ले लेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज़ 17222। तो अब यहाँ तक आपको क्लियर है कि आपने इन्वेस्टमेंट कम कर दी, यानी आपने असल में अनलेवर्ड की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गई और लेवर्ड की कम हो गई। ये है असल इन्वेस्टमेंट जो आपने की है, और अनलेवर्ड की क्या है, दैट इज़ यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट, यानी यहाँ पे आपने कम की है इन्वेस्टमेंट। तो कम की का मतलब यहाँ पे क्या है कि जितना 20,000 है उसमें से आपने उसे लेस किया, तो सरप्लस आपका कितना बन के आ जाएगा ये देखना है। तो अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हो कि सरप्लस आपका कितना बन रहा है, तो 20,000 में से आप क्या कर रहे हो सबसे पहले, दैट इज़ जो 1722 है उसे आप माइनस कर दोगे। तो वहाँ पे अगर आपने किया तो आपका आता है आंसर, दैट इज़ 2778। तो 2778 आपने कर दिया, तो यहाँ पे आपको अब क्लियर हो रहा होगा कि रिटर्न आपने अब निकालना है। तो रिटर्न कैसे निकालना है, वही सेम तरीका, लेकिन अब रिवर्स है। तो रिवर्स में आपको ध्यान रखना होगा किसी एक चीज़ का, वो क्या है, वो बहुत ज़रूरी पार्ट है जो आपने यहाँ पे देखना है और समझना है। वो क्या है, तो यहाँ पे अब आपके पास सबसे पहले यहाँ पे मैंने 7 मतलब यहाँ पे अब आपको ये देखना है कि आपने लिवर्ड फॉर्म का क्या ले लेना है, डेट, यानी डेट रेट कितना है 7% और डेट कैपिटल कितनी है 1 लाख। अब इसका ही आपने क्या करना है यहाँ पे बताना है कि कैसे आएगा। तो अब हम रिटर्न के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे अब आपको ये चीज़ देखिए, वैल्यू ये रही। अब लेवर्ड है तो लेवर्ड का रिवर्स करेंगे, तो रिवर्स का किस्सा यहाँ पे शुरू करना है आपने। तो अब हमने सबसे पहले क्या करना है, लेवर्ड फॉर्म का 7% किसका ले लेना है आपने, दैट इज़ डेट का, यानी उसमें आपने ऐड। अब देखो, अब ये जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ 10% ऑफ इक्विटी, ये है अनलेवर्ड। पहली बात तो ये है लेवर्ड और ये है अनलेवर्ड, और आपने ये जो अनलेवर्ड लिखा है ये है रिटर्न। अब 7 यहाँ पे अब 7% किसका ले लोगे आप, यानी 7% आपने लेना है। तो किसका लेना है, दैट इज़ ऑफ 1। अब यहाँ पे 1 लाख नहीं आएगा, यहाँ पे 10,000 आएगा। अब ये ज़रूरी चीज़ है कि 1 लाख क्यों नहीं आया, 10,000 क्यों आया है, क्योंकि लेवर्ड फॉर्म की वैल्यू है जो वो है ही कितनी 10,000। अब ये 1 लाख था, ये देखो ये रहा 1 लाख, ये तो आपको क्लियर हो गया। लेकिन अब ये रिवर्स है और साथ में आपको पता है कि 10% होल्ड किया है, तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा 700 आएगा, ना कि 7,000। और अनलेवर्ड यानी कितना रिटर्न असल में बनता है यहाँ पे आपको पता लगेगा, 10% है और 10% आपका कितना बनता है, दैट इज़ 2 लाख। अब 2 लाख का 10% आप करोगे, लेकिन अब ये चीज़ बहुत ध्यान से समझनी है। अब 2 लाख है, अब ESH का करना होता है। अब ESH आपको पता है कि उसके अलावा इसका मेन जो फॉर्मूला है वो कैसे बनेगा, 10% आप किसका करोगे, अब मतलब एबिट में से इंटरेस्ट माइनस करोगे। तो अब यहाँ पे एबिट माइनस इंटरेस्ट, तो एबिट तो आपका कितना है यहाँ पे, दैट इज़ 20,000, यानी ये देखो ये रहा ये। लेकिन अब यहाँ पे KE है साथ में, तो ये तो नहीं लेंगे आप, यानी लोगे आप किसको, तो एबिट में आपने क्या लिखना है 20,000। इंटरेस्ट तो है ही नहीं, अब ये इंटरेस्ट है नहीं, ये देखिए आपके सामने। अब इंटरेस्ट को हमने यहाँ पे सबसे पहली बात 0 क्यों लिया, और ये रिटर्न है जो हम ले रहे हैं अनलेवर्ड का है, तो अनलेवर्ड मतलब डेट कैपिटल है ही नहीं।
तो अब आपके पास 10% किसका लेना है, आपने 20,000 का ही लेना है, और ये जो आंसर आएगा दैट इज़ नोन एज अ टोटल रिटर्न, क्योंकि ये बात किसकी की गई है, अनलिवर्ड की गई है। अनलिवर्ड में जिसमें इन्वेस्टमेंट करोगे दैट इज़ कॉल्ड अ रिटर्न, उसका ही रिटर्न निकालना है। तो अनलिवर्ड है, ये आपका रिटर्न निकल आया है, तो रिवर्स है इसलिए रिटर्न पहले आ गया, और डेट का पार्ट आपको पता चल गया, दिस इज़ अ रिटर्न, और ये अनलिवर्ड है इसलिए इसे हम रिटर्न मानेंगे, ये है टोटल रिटर्न। अब 7% तो डेट चला गया उसके अंदर। अब ये जो रिटर्न आया है उसमें आपने 700 माइनस कर देना है, तो 700 प्लस 1300 करोगे तो 2000 आता है आपका। अब ये जो आपने एक तो डेट निकाल दिया यहाँ पे और दूसरा आपने रिटर्न निकाल दिया, और बचता है 1300, ये जो आपने निकाला है दैट इज़ कॉल्ड एबिट का 10% आप ले सकते हो। लेकिन अब ये जो चीज़ है वो आपको ध्यान में समझनी है, दैट इज़ आप ले लो 20,000, सॉरी आपका मतलब 2000 में अगर आप कर देते हो 700 माइनस, यानी तो आपका क्या आता है 1300। अगर आप इसे ये समझो कि ये तो चलो हो गया, लेकिन अगर आप इसे डायरेक्टली करना चाहो तो डायरेक्टली कितना है एबिट 20,000, और अगर आप उसमें से सच में इंटरेस्ट माइनस कर देते हो तो सच में इंटरेस्ट कितना है दैट इज़ 7%। तो 7% यानी 700 और 7,000, तो उसमें से आपने किया तो 13,000 आपका क्या बन जाता है, और उसके ऊपर 10% तो 1300 वही का वही आ जाता है आंसर, देख सकते हो यहाँ पे। तो वही चीज़ है जो आपने रिवर्स में निकाली है, 1300 नहीं है रिटर्न, रिटर्न है आपका 2000, ये आपने ध्यान में रखना है। और बस आपको ये ध्यान में, क्योंकि अनलिवर्ड है सबसे बड़ी बात, और अनलिवर्ड के कारण आपका 2000 आपका टोटल रिटर्न है, 1300 आपने निकालना है, ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो ये हो गया आपका दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही है वीडियो के अंदर। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है, समझ आ गई है, आपको एम एंड अप्रोच समझ आ गई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। कहीं पे प्रॉब्लम है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।